हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और आज की रीडिंग में हम यही देखेंगे कि आपके जीवन में ऐसा क्या घटित होने वाला है जो कोई रोक नहीं सकता। यानी कि ऐसा क्या है जो 100% होकर ही रहेगा। हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे, इसे इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और फ्रेंड्स, जैसे कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो जरूरी नहीं कि पूरी की पूरी रीडिंग आपके साथ रिजोनेट करे। हो सकता है कुछ मैसेजेस ना भी करें, राइट। जो भी मैसेजेस आपके जीवन के साथ रेजोनेट होते हो, सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को क्लेम करते हुए रिसीव करिएगा। बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। एंड यस, आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी गुरु पूर्णिमा। ईश्वर आप सभी को ऐसा ज्ञान दे, ऐसी सद्बुद्धि दे, जिससे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ो, खुश रहो, सुखी रहो। एंड डेफिनेटली फ्रेंड्स, आप जब भी किसी का वीडियो देखते हो, उनकी कोई बात आपको अच्छी लगती है, तो उनके वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्योंकि फ्रेंड्स, यदि आप ऐसा नहीं करते तो आप अपने ऊपर कहीं ना कहीं ऐसे कर्म इकट्ठा कर लेते हो कि जो आगे चलकर आपको चुकाने पड़ सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो रीडिंग्स होती है ना, ये एनर्जीज के ऊपर काम करती है। यानी गिव एंड टेक, एक्सचेंज होना चाहिए बराबर का, राइट। तो यहाँ जो भी रीडर्स आपको रीडिंग देते हैं ना, तो उनको आप, मैं ये नहीं कहती कि आप उनको पैसे दो। देते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देते हो तो एटलीस्ट आप उनको ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके, उनके वीडियो को लाइक करके। इससे क्या होगा, इससे आप अपने ऊपर कोई भी कर्म इकट्ठा नहीं करते हो। यानी कि आप जो उनसे लेते हो, आप चुका देते हो, समझ रहे हो। वरना यही चीजें आगे चलकर हो सकता है आपको बहुत कुछ और चुकाना पड़े। खैर, मैंने तो जो कहना था कह दिया, बाकी आपकी मर्जी, आप काफी समझदार हो, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू आर्कएंजल माइकल, थैंक यू सो मच। Reach out. Okay. Beautiful. Love. Healing begins. Spread your wings. Last card. Listen. Okay. And bottom of the deck है ट्रस्ट। ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, ये नॉर्मल टेरो कार्ड में ना द फूल की एनर्जी दर्शाता है। बहुत ही प्यारा कार्ड है, ब्यूटीफुल। माय डियर फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू दीज कार्ड्स, आपकी जो एनर्जीज मैं पिक कर पा रही हूँ, यहाँ मुझे ये यही बता रही है कि एट प्रेजेंट आप अपनी लाइफ में अपने रिश्तों को लेकर काफी कश्मकश में हो। मतलब कि आप कुछ ऐसे रिश्तों में उलझ कर रह गए हो कि वहां आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन आपके साथ है और कौन आपके खिलाफ है। यानी कि लोग आपके साथ होते हुए भी आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे ना वो आपके साथ
गेम खेल रहे हैं। यस। और आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या आपके माइंड में जो बातें उनके लिए है वो सही है या आपके मन का वहम है। मतलब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। एंड हो सकता है फ्रेंड्स कि आप में से कुछ लोग यहाँ ऐसे भी हो कि जो अपने पार्टनर के साथ कुछ ऐसी मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी क्रिएट हो चुकी है कि जो सॉल्व नहीं हो रही है और आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। तो अब जैसे कि हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक है कि ऐसा क्या है जो आपकी लाइफ में घटित होकर ही रहेगा 100%। तो वो ये है कि आप इस वक्त जिस कश्मकश में हो ना, मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहे हो ना कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, वट एवर यू आर थिंकिंग इज करेक्ट और नॉट। तो उस कश्मकश से आप बाहर निकल जाओगे क्योंकि यहाँ अब आपके सामने कुछ ऐसी सच्चाई खुलकर आएगी कि आपको यकीन होगा। अब देखिए, यहाँ कुछ लोगों के हो सकता है कि दिल भी टूटेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि जब आप अपने रिश्तों को लेकर एक तरह से सोचते हो कि भाई ये तो मेरा जो रिश्ता है, ये रिश्ता फ्रेंड्स कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ पार्टनर्स का ही हो, हस्बैंड वाइफ का हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो, नहीं। ये आप दो दोस्तों का भी हो सकता है, आप दो फ्रेंड्स हो सकते हैं, सहेलियां भी हो सकती है, माँ बेटे, माँ बेटी, कोई भी रिश्ता हो सकता है। तो कहने का ये मतलब है कि आप अपने अंदर जो एक कश्मकश में हो ना, समझ नहीं पा रहे हो ना कि ये जो मेरा रिश्ता है, पर्टिकुलर जिस रिश्ते को लेकर अभी आप कश्मकश में हो, तो ये रिश्ता क्या जिस तरह से मैं सोच रहा हूँ, सोच रही हूँ वैसे ही है या कुछ और। तो यस, ये आपके सामने में इसका खुलासा हो जाएगा कि आप जो सोच रहे हो कुछ लोगों के साथ, वो आपका शक सही होगा कि वो आपका जो रिश्ता है वो आपको यूटिलाइज कर रहा है, आपका इस्तेमाल कर रहा है। और कुछ एक के साथ ये भी होगा कि आप कुछ ज्यादा ही उस रिश्ते को लेकर गलत सोच रहे हो। यस, अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार रिलेट करिएगा। आपको ईश्वर इंट्यूशन देंगे। यस, आपको कुछ आपकी नजरों के सामने ऐसी सिचुएशन पेश की जाएंगी ईश्वर की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, कि वहां आपको खुद ही डिसाइड करना होगा। फ्रेंड्स, रीडिंग में जब भी आपसे कहा जाता है ना कि ये होगा, ये ऐसे आपको करना है, या आपके सामने में ये खुलासा होगा, तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो होता है ना वो आपको खुद को ही डिसाइड करना पड़ता है। कोई तीसरा आकर आपसे नहीं कुछ भी कहता है। लेकिन हाँ, परिस्थितियां कुछ ऐसी बनती है तो ऑन बेसिस ऑफ दैट सिचुएशंस यू हैव टू मेक अ डिसीजन, राइट। तो यहाँ अब आपकी लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थितियां घटित होंगी जिससे कि फ्रेंड्स अब आपकी समझ में आएगा कि ये जो मेरे सामने रिश्ता है ना, जिसको लेकर मैं श्योर नहीं हूं, और यदि ये आपका रिश्ता गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है और आप ये सोच रहे हो कि क्या मुझे इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, क्या सामने वाला भी मेरे को लेकर इतना सीरियस है, तो मतलब आप श्योर नहीं हो ना, तो आपको ये श्योरिटी मिल जाएगी। यस, और जैसे कि मैंने कहा कि कुछ लोगों के दिल भी टूटेंगे और कुछ लोगों के साथ ये भी होगा कि आपको सपोर्ट मिलेगा। यस, देखो, आप में से बहुत से लोग यहाँ ऐसे होंगे जिनको मतलब आप जो सोच रहे हो ना वो ना होकर कुछ और निकलेगा वो रिश्ता, और तब आपको लगेगा कि नहीं नहीं, मैं इस रिश्ते में अब और आगे नहीं बढ़ सकता, आगे और नहीं बढ़ सकती, क्योंकि आपके सामने में कुछ ऐसी सच्चाई प्रकट होगी जिससे कि आपको लगेगा कि नहीं, ये जो व्यक्ति है उनके साथ मैं
कुछ देर तो चल सकती हूँ, लेकिन पूरी लाइफ इनके साथ मैं नहीं बिता सकता, नहीं बिता सकते। हो सकता है कि फ्रेंड्स उनकी कोई ऐसी हैबिट आपके सामने आए, या उनका कुछ ऐसा सच आपके सामने उजागर होगा जिससे आपको लगेगा कि नो, आई जस्ट कांट हैंडल दिस, आई कांट गो विथ दिस पर्सन इन लाइफ। अब ये हो सकता है कि आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के बारे में हो, या आपके किसी फ्रेंड की सच्चाई आपके सामने आएगी। ओके। और यस, जो आपके बच्चे हैं ना, उनको लेकर जो आप गलत सोच रहे हो ना, देखो फ्रेंड्स, यहाँ सब टाइप के लोग हैं। कुछ लोग अनमैरिड है, कुछ मैरिड है, कुछ पेरेंट्स है, सभी लोग हैं। तो सबके लिए अलग अलग मैसेजेस आएंगे, है ना। तो जो आपके साथ रेजोनेट होता हो, सिर्फ आप उनको ही क्लेम करिएगा। ओके। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप में से जो लोग भी पेरेंट्स हैं और आपको ये लगता है ना कि जैसे आप अपने बच्चों को तो बहुत प्यार करते हो, लेकिन आपके जो बच्चे हैं ना, वो ना तो आपको टाइम देते हैं, ना ही आपके साथ वक्त बिताते हैं। तो यहाँ ये जो आपके मन में उनके प्रति जो गलत फहमी है, वो दूर होगी। यस, कुछ ऐसा होगा आपकी लाइफ में कि आपको ये मतलब रियलाइज होगा कि आप कितना गलत सोच रहे थे अपने बच्चों को लेकर। आपके बच्चे हमेशा आपके साथ ही हैं, बस ये है अलग कि आपके बच्चों को मतलब आपकी तरह प्यार शो करना नहीं आता। मतलब जैसे आप अपने बच्चों को लाड करते हो ना, वैसे उनको नहीं आता। वो आजकल के बच्चे हैं तो वो काफी प्रैक्टिकल है। तो यही चीजें आपको अब समझनी होगी। यस, और ये 100% आपको समझ में आएगा। कुछ ऐसी घटना घटेगी जिससे आपको ये समझ में आएगा कि नहीं नहीं, मैं गलत सोच रहा था, मैं गलत सोच रही थी। मेरे बच्चे हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे साथ ही हैं। हाँ, अपनी उनकी लाइफ में कुछ मशरूफियत है, कुछ उनकी ऐसी कमिटमेंट है जिसकी वजह से वो मुझे टाइम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जब मुझे जरूरत होगी, डेफिनेटली मैं उनके ऊपर डिपेंड कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। दे आर ऑलवेज देयर विथ मी। यस, यानी कि फ्रेंड्स, अब आप अपनी लाइफ में जो गलत फहमी पाल कर बैठे हो ना, जिस भी रिश्ते के लिए, मतलब जो अच्छा नहीं है उसे अच्छा मान रहे हो, और जो अच्छा है उसे गलत मान रहे हो, तो 100% वो आपकी गलत फहमी दूर होगी, है ना। और फ्रेंड्स, यहाँ अब आपको ये भी ईश्वर कह रहे हैं कि आप अब अपने रिश्तों पर ट्रस्ट करने वाले हो। जहां आपकी जो गलत फहमी थी, जैसे ही वो दूर होगी ना, तब आपके अंदर ये ट्रस्ट आएगा कि नहीं, मुझे अपने बच्चों के ऊपर ट्रस्ट करना है। हो सकता है आप अपने स्पाउस को लेकर भी ऐसा कुछ गलत सोच रहे हो कि वो आपको टाइम नहीं देते हैं, तो आपको लगता है कि हो सकता है कि अब मैं उनको पसंद नहीं, और कहीं उनकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। राइट, ऐसा भी आप में से बहुत सारे लोग के दिमाग में ये चल रहा है। तो आपकी ये गलत फहमी भी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। आपके सामने में जो एक पर्दा पड़ा हुआ है ना नजरों के सामने में, वो दूर हो जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स, आपके अंदर जो इस वक्त एक हर्ट है ना खुद के अंदर, ये बात को लेकर कि जिनसे आप बहुत प्यार करते हो वो आपको समझते नहीं, वो आपको प्यार नहीं करते, तो उस दर्द को आप हील कर रहे हो। यस, क्योंकि जैसे ही आपको पता चलेगा ना कि आप गलत थे, आपका रिश्ता गलत नहीं है, तो आप अपने अंदर जो भी आपने दबा के रखा है ना उस रिश्ते के को लेकर, जो भी गलत फहमी, वो आप रिलीज कर दोगे। यस, और आज से अच्छा रिलीज करने का कोई दिन और हो ही नहीं सकता। जैसे कि टुडे इज अ फुल मून डे, तो आज आप बहुत सारी जो भी अपने अंदर गलत फहमियां है ना, उनको लिख कर रिलीज कर दो। जो भी आपके मन में है अपने रिश्ते को लेकर, जो भी गलत फहमी है, जो भी आपके ट्रस्ट इश्यूज है ना, उनको आप रिलीज कर दोगे। एंड जैसे ही आप रिलीज करोगे ना, अंदर से हल्के हो जाओगे, और तब आपको अंदर से इंट्यूशन सुनाई देने लगेगी।
यस, कि यही वो रिश्ता है जिसके साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, या यही वो रिश्ता है जिसके साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते। एट प्रेजेंट आपको क्या है पता है, आपको मतलब खुद के ऊपर भी अभी विश्वास नहीं है। कभी तो आपका मन कहता है कि आपका जो रिश्ता है बहुत अच्छा है, उनके ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, और फिर कुछ ही टाइम बाद आपको लगता है कि अरे नहीं नहीं, मेरा जो ये रिश्ता है ना, ये तो मतलब मुझे बहुत ही टॉर्चर कर रहा है, मेरा मतलब मेरा शोषण कर रहा है, ऐसा आपको लगता है। तो वेल माय डियर फ्रेंड्स, बहुत जल्द आपके ऊपर ये जो आंखों के ऊपर ये जो पट्टी पड़ गई है ना अपने रिश्तों को लेकर, वो आपकी आंखों से ये पट्टी दूर हो जाएगी। यस, क्लैरिटी मिलेगी, और फिर आप अगर सही रिश्ता नहीं है और फिर भी उसको आप मतलब ये सोचते हो कि नहीं नहीं ये तो बहुत सही है, तो आप उस रिश्ते से मूव ऑन कर जाओगे। यस, और यदि आप ये सोचते हो अभी कि नहीं, मेरा मतलब जो पार्टनर है वो मुझे चीट कर रहा है, लेकिन जब ये आपकी गलतफहमी दूर होगी कि आपका मन का वहम था, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आपका रिश्ता आप और अंदर से मजबूत होता हुआ महसूस करोगे, क्योंकि आपके दिल में जो भी मलाल है ना अपने रिश्ते को लेकर, जो भी रिश्ता हो वो आप खुद रिलीज कर दोगे। यस, और बाहें फैलाकर अपने रिश्ते को ना बाहों में भरने वाले हो। ये रिश्ता आपका कोई भी हो सकता है। पहले भी मैंने कहा है कि जरूरी नहीं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक कपल का हो, भले ही यहाँ ये पिक्चर में ऐसे एज ए कपल आपको नजर आ रहा है, लेकिन आपकी लाइफ में ये रिश्ता कोई भी हो सकता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। Thank you. Thank you so much. Thank you, Divine. Thank you. Archangel Raphael, provider of healing for mind, body and spirit. Yes. आपकी हीलिंग बहुत जल्द होने वाली है। यस, कोई रोक नहीं सकता। अब आपके दिल में जिस दर्द को आप छुपा कर बैठे हो ना, मतलब अंदर ही अंदर घुट रहे हो ना कि ये रिश्ता क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे बच्चे मुझसे प्यार ही नहीं करते, तो उस दर्द से आपको मुक्ति मिल जाएगी। डव, टेक अ लीप ऑफ फेथ। यस, अब आपको ना विश्वास आएगा अपने इस रिश्ते पर। ड्रैगन फ्लाई, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। डेफिनेटली, जब तक मन में डाउट होता है ना फ्रेंड्स, तब तक अंदर में सुकून शांति का अनुभव नहीं होता है। आपको लगता है कि पूरी दुनिया में एक मैं ही ऐसा हूं, मैं ही ऐसी हूं जिससे कोई भी प्यार नहीं करता, ना तो मेरे बच्चे मेरे को प्यार करते हैं, मेरे स्पाउस भी मतलब मुझे इतना प्यार नहीं करते। तो ये जब आपको यकीन आएगा ना कि नहीं नहीं, ये तो मेरी ही ऐसी सोच थी, वरना वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो जैसे ही फ्रेंड्स ये जो गलत फहमी दूर होगी ना, मन में सुकून आएगा, तब आप अपनी लाइफ को ना बहुत दिल से सुकून से जियोगे। यस, क्योंकि अभी जब होता है ना सब कुछ है आपके पास, लेकिन वो सुकून नहीं है, क्योंकि मन में डाउट है, विश्वास नहीं है उस रिश्ते पर। तो ये जो विश्वास है ना, वो आप पाने में कामयाब हो रहे हो। और डेफिनेटली आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनका शक सही है, तो वो भी जब दूर हो जाएगा ना, तो आप जैसे ही वहां से निकलोगे ना, तो आप फिर ऐसे रिश्ते के साथ जुड़ोगे जो आपके लिए सही होगा। या ब्यूटीफुल। यस, देखिए यहां भी यही आपसे कहा जा रहा है, अपॉर्चुनिटी नॉक्स, गो फॉर इट। यस, मैंने आपसे कहा ना कि अभी यदि आपको ये लगता है कि ये जो मेरा बॉयफ्रेंड है या मेरी जो गर्लफ्रेंड है ना, ये मेरे को लेकर सीरियस नहीं है लाइफ में, और जब आपके सामने में उसकी सच्चाई आएगी ना, कुछ ऐसी बात आपके सामने में आएगी, तो आप फिर उस पर यकीन करना। उस पर ये नहीं कि भाई नहीं नहीं ये तो मैं ऐसे ही सोच रहा हूं, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी ईश्वर आपके सामने में वो सच लेकर आते हैं, लेकिन आप
उस सच को भी अनसुना कर देते हो। और जब तक उस सच को आप यकीनन मानते नहीं हो, उस पर एक्शन नहीं लेते हो ना, तब तक फिर दूसरी अपॉर्चुनिटी को क्लेम नहीं कर पाओगे। यस, जब आपको ये ईश्वर दिखाएंगे कि आपका जो शक था वो गलत नहीं, वो सही था, आपके जो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है वो आपका शोषण कर रहे हैं, तो फिर आपको वहां से निकल जाना है। ये नहीं कि नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही सोच रहा हूं, ये तो बहुत अच्छे हैं। तो यदि आप ऐसा सोचोगे तो आप वहीं अटके रहोगे। लेकिन यदि आप ये सोचोगे कि नहीं, मेरी इंट्यूशन जो मुझसे कह रही है ये सच है, और आप उस रिश्ते से यदि निकल जाओगे, तो आपको फिर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आपके लिए सही होंगे। यानी ऐसे पार्टनर के साथ आप जुड़ोगे जिसके जिसके साथ आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। ओके, एंड लास्ट कार्ड, आर्कएंजल गैब्रियल, मैसेंजर ऑफ क्रिएटिविटी एंड होप। यस, और ये जिनके भी साथ आप जुड़ोगे ना, वो आपको होप देगा, उम्मीद देगा कि हाँ, आप उन पर भरोसा कर सकते हो। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है पीकॉक, रेज योर स्टैंडर्ड्स। यस, यहां आपसे यही कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि कभी कभी क्या होता है ना, कि मैंने कहा ना कि आपकी इंट्यूशंस आपसे कहेगी कि ये आपके लिए सही नहीं है, लेकिन आप फिर भी सोचोगे नहीं नहीं, ये मेरी ही मन का वहम है। और या ये भी हो सकता है कि आप उनसे खुद को उनसे कम आंक रहे हो, और ये सोचते हो कि नहीं, यदि मैं इस रिश्ते से निकल गई तो मुझे तो लाइफ में और कोई मिल ही नहीं सकता। तो यहां आपसे कहा जा रहा है कि अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाओ, रेज योर स्टैंडर्ड्स। आप ये सोचकर सोचते हो कि भाई ठीक है, ये इनमें ये बुराई है ना, मैं एडजस्ट कर लूंगा, कर लूंगी, लेकिन यदि मैंने इनको छोड़ दिया और आगे कोई और नहीं आया मेरी लाइफ में, तो फ्रेंड्स, ये जो खुद पर आप डाउट कर रहे हो ना कि नहीं, मेरी लाइफ में और अच्छा नहीं हो सकता, तो ये डाउट मत करो। आप खुद को विश्वास करो, खुद पर यकीन दिलाओ खुद को कि मैं बहुत अच्छा डिजर्व करता हूं। मतलब अभी आप जो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो ना, तो ये कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं करना। और आप यदि कॉम्प्रोमाइज करोगे ना, तो आपकी लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी कभी नहीं आएगी जो आप डिजर्व करते हो। समझ रहे हो? तो यहां आपसे कहा जा रहा है कि अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाओ, तभी आपकी लाइफ में आपको बेस्ट मिलेगा, सब चीज जिस भी बारे में आप सोच रहे हो। ओके, चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि ये फुल मून है आज, तो मोनोलॉजी से तो डेफिनेटली कार्ड लेना बनता ही है, राइट? चलिए अब हम मोनोलॉजी से भी चेक कर लेते हैं, जानते हैं कि आपके लिए ईश्वर क्या गाइडेंस लेकर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। लेट योर फियर्स डिसॉल्व। यस, यहां भी ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं कि अपने अंदर के डर को निकालो। मैंने अभी कहा ना, आप सोचते हो कि अरे मैंने अगर इनको छोड़ दिया, या कभी ऐसा भी होता है ना फ्रेंड्स कि हमारी कोई अच्छी फ्रेंड होती है या होते हैं, और हमें लगता है कि ये बात बात पर हमारी इंसल्ट करते हैं, हमको मतलब उतना नहीं रिस्पेक्ट देते जितनी हम उनको देते हैं। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि यू हैव टू रेज योर स्टैंडर्ड, खुद के स्टैंडर्ड को बढ़ाओ। ये सोचकर उनकी डिसरिस्पेक्ट को मतलब एक्सेप्ट नहीं करो कि यदि मैं इनके खिलाफ कुछ बोलता हूं, इनको बोलती हूं, तो ये मुझसे रिश्ता तोड़ लेंगे। अरे मैं कहती हूँ कि अगर कल तोड़ते हैं तो वो आज तोड़ दे, बिकॉज यू डोंट डिजर्व डिसरिस्पेक्ट, यू डिजर्व रिस्पेक्ट। यस, क्योंकि आप भी उस रिश्ते को वो रिस्पेक्ट दे रहे हो। फ्रेंड्स, अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार रिलेट करिएगा। कहने का यहाँ यही मतलब है कि डर
के मतलब डर में आकर किसी की कोई भी मतलब डिसरिस्पेक्ट आपको बर्दाश्त नहीं करनी है। आपके प्रति किसी का कोई ऐसा बिहेवियर हो जो आपको मतलब अंदर ही अंदर कचोटता है ना, दिल को हर्ट करता है, तो आपको वो एक्सेप्ट नहीं करना है। उनको बताना है कि ये जो आप कर रहे हो, जो मेरी इंसल्ट करते हो या जो मुझसे ऐसे आप बोलते हो ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। ओके, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। जितनी जरूरत आपको है ना उनकी, उतनी ही उनको भी है आपको। हम्म, डरना नहीं है आपने। यस, ट्रस्ट द यूनिवर्स। कीप योर हार्ट ओपन। ओके, यहाँ दो कार्ड्स आ गए हैं। गो डीपर, यस, एंड ऑनर योर फीलिंग्स। बॉटम ऑफ द डेक है डिटॉक्सिफाई, यस, फुल मून इन टॉरस। डिटॉक्सिफाई यानी खुद की हीलिंग करो। यहां भी ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू दीज कार्ड्स, ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि ट्रस्ट द यूनिवर्स, यानी कि आपके अंदर ही ईश्वर बसे हुए हैं। तो आपके अंदर से जो भी अभी आ रहा है ना इस रीडिंग को सुनते हुए, उस पर यकीन करिए। जिस भी रिश्ते को लेकर जो भी आपके अंदर आ रहा है ना, उसको सच मानिए और अपने हार्ट को ओपन रखिए। ओपन मतलब कि किसी भी बात के लिए आपने रिजिड नहीं होना है। अक्सर देखा जाता है फ्रेंड्स कि कुछ हमारे मन का नहीं होता ना, तो वहां हम अपने दिल के दरवाजे को बंद कर लेते हैं। यानी कि यदि एक रिश्ते में आपको तकलीफ मिली है, तो आपको लगता है कि अब तो मुझे मतलब किसी से कोई रिश्ता बनाना ही नहीं है। आप में से कुछ लोग यहाँ ऐसे भी हैं कि जिनको प्यार में चोट मिली है, तो आपको लगता है कि ये जो मैंने दर्द सहा है, अब मुझे दोबारा किसी रिश्ते में नहीं आना, सो दैट कि फिर से दोबारा से वो मुझे हर्ट दे। तो यहां आपसे कहा जा रहा है कि यदि एक बार कोई चीज आपकी लाइफ में होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वापस वही होगी। समझ रहे हो? आप यदि ये सोचते हो कि नहीं नहीं, मुझे तो अब प्यार व्यार के चक्कर में पड़ना ही नहीं है, मुझे अब किसी का साथ चाहिए ही नहीं, तो आप अकेले रह जाओगे। यहां आपसे कहा जा रहा है कि अपने हार्ट को ओपन रखिए और आप अपने पास्ट के जो भी एक्सपीरियंसेस है ना, उसको भूलिए। अभी आपको एक नई शुरुआत करनी होगी और तभी आपकी लाइफ में वो होगा जो आप चाहते हो। आप क्या चाहते हो? प्यार किसी का? आप यही चाहते हो ना कि आपके जीवन में भी किसी का प्यार आए, कोई आपको समझे, या आप जिनसे प्यार करते हो वो आपको प्यार दे। तो डेफिनेटली होगा। हो सकता है कि पास्ट में आपके बच्चों ने आपका दिल दुखाया हो और अब तक आपने उनकी बात को मतलब इतनी दिल में दबा रखी है कि आप सोचते हो कि नहीं, मुझे तो मतलब बच्चों को माफ ही नहीं करना है। उन्होंने ऐसे कैसे कह दिया, या कैसे ऐसे मुझे इग्नोर कर दिया, क्यों मुझसे ऐसे बात की। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि देखो, आपने जो भी पास्ट में सहा है या जो भी फील किया है ना, उसको निकाल दो दिल से और अपने दिल के दरवाजे को खोल दो कि सामने जो भी रिश्ता है, बी इट योर स्पाउस, बी इट योर किड्स, बी इट योर बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हूसो एवर, दिल के दरवाजों को आप यदि खुला रखते हो, तभी आप रिसीव कर पाते हो वो प्यार जो आप चाहते हो। वरना क्या होगा, आप यदि गुस्सा होकर बैठ जाओगे बच्चों से, तो वो चाह कर भी आपकी तरफ वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। समझ रहे हो? और यहां आपसे कहा जा रहा है कि आपको डीपर जाना है। मतलब आप अभी एक छोटी सी बात को लेकर इतना मतलब जो सोच रहे हो ना, तो
उसको अलग वे में सोच कर देखो कि यदि मैं इस बात को भूल जाता हूँ, भूल जाती हूँ और दोबारा एक मौका मैं अपने रिश्ते को देती हूँ ना, तो हो सकता है कि शायद ये जो मैं सोच रहा हूं ये मेरे मन का वहम हो। और यस, मुझे अंदर से ये महसूस हो रहा है कि मेरे बच्चे उतने भी बुरे नहीं हैं। हाँ, मशरूफ है, रहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन फिर भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और अपनी स्पाउस को लेकर भी आपको यदि ये महसूस होता है ना कि हाँ, वो मुझे प्यार करते हैं, लेकिन बस कभी कभी वो मुझसे थोड़ी हार्श वॉइस में बात जरूर कर लेते, तो मैं सोचती हूँ कि वो मुझसे प्यार नहीं करते, तो वो ऐसे नहीं है, इतने भी बुरे नहीं है। तो ये जो आपका मन कहता है ना, तो उस पर यकीन करो। आप अपने दिल की जो फीलिंग्स है ना, उसको ऑनर करिए। कभी कभी क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि अंदर से इतने आप हर्ट होते हो ना कि आप सिर्फ उस हर्ट को ही याद रख रहे हो। आपके इस रिश्ते ने आपको बहुत प्यार भी दिया है, राइट? तो उस प्यार को भी याद करो। सिर्फ दर्द को याद रखोगे तो कभी भी उस दर्द से निकल नहीं पाओगे। लेकिन हाँ, यदि आपको एकदम विश्वास हो गया है कि ये जो भी मेरे हैं, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या आपके पार्टनर भी, कि भाई इनके साथ तो मैं लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं सकती, तो देन यू हैव टू मेक अ डिसीजन। आपको फिर उस रिश्ते से निकल जाना चाहिए। लेकिन यदि आपको ये लगता है कि नहीं, मुझे इस रिश्ते को एक और मौका देना है, तो दीजिए, लेकिन फिर ये फाइनल होना चाहिए। ये नहीं कि बार बार हर्ट होते रहो। जब तक ये हर्ट होते रहोगे तो आप कभी भी इस रिश्ते में आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। ओके, तो यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है कि खुद को हील करिए। आप यदि यही सोचोगे ना कि मेरे तो बच्चे ऐसे ही हैं, मुझसे कभी ठीक से बात ही नहीं करते, तो वो सच में नहीं करेंगे। लेकिन आप यदि वो जब एकदम छोटे थे ना, तो उस बात को याद करके महसूस करोगे ना अपने दिल में कि हाँ, मेरे बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते हैं, कैसे वो मुझे किस करते थे, कैसे मुझे हक करते थे। तो ये जो अपने अंदर ये एहसास लेकर आओगे ना, तो आप देखोगे कि अपने अंदर आपकी जो कड़वाहट है ना बच्चों को लेकर या अपने स्पाउस को लेकर, तो वो कड़वाहट धीरे धीरे मेल्ट होती जा रही है। और आपका जो दिल का दरवाजा अभी जो एकदम बंद करके रखा है ना, धीरे धीरे खुलता जाएगा। और जैसे ही दिल का दरवाजा खुल जाएगा ना, जिस भी कश्मकश में हो, वो कश्मकश से आप बाहर निकल आओगे, इस पार या उस पार। या तो आप इस रिश्ते में जुड़ जाओगे या दूर हो जाओगे। समझ रहे हो? यानी कि अब 100% आप इस कश्मकश से निकल जाओगे कि ये रिश्ता क्या है, क्या मुझे प्यार करता है या सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन वो तभी होगा फ्रेंड्स, जब आप यहाँ जो भी बताया गया है उस पर गौर करोगे। अकॉर्डिंग टू योर ओन लाइफ यू विल मेक सम चेंजेस। समझोगे, सुनोगे। ये नहीं कि बस ये रीडिंग को आप एक जस्ट रीडिंग के तौर पर ही देख रहे हो। नहीं, यहाँ ये जो कुछ भी मैं आपसे कह रही हूँ, ये मैं नहीं कह रही हूँ, और मुझे सच में नहीं पता कि मैं क्या बोलती जा रही हूँ। जो भी यहाँ मुझे इंट्यूशंस मिलती है मैं कहती जा रही हूँ। ओके, तो यहाँ ये ईश्वर आपसे कह रहे हैं। तो यहाँ जो भी आपसे कहा जा रहा है ना, उसको सीरियसली लेना है। और यदि आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी ये आज का वीडियो कुछ थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लेकर आने में कामयाब होता है ना, तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।